एक 42 साल की महिला अपने बेटे की उम्र के लड़के के प्यार में पागल हो गई और प्यार में पागल होने के बाद इस हवस को अंजाम देने के लिए उसने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ पे एक महिला होती है जिसका नाम है लाजवंती। लाजवंती की उम्र 42 साल है। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसका पति है, उसके पति का नाम है भीमराज। भीमराज की उम्र 45 साल है और इसका पति जॉब किया करता है। दरअसल होता क्या है, लाजवंती और भीमराज दोनों मिलकर अपने परिवार को चला रहे होते हैं। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक की उम्र 17 साल होती है, एक की उम्र 18 साल होती है और एक की उम्र 21 साल होती है। इन दोनों की शादी को 22 साल हो चुके हैं। परिवार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। भीमराज ड्यूटी पे ज़्यादा समय दिया करता था, घर पे कम रहा करता था। लाजवंती ब्यूटी पार्लर में समय दिया करती थी। तीनों बच्चे पढ़ रहे थे, अभी किसी की भी शादी नहीं हुई। अब क्या होता है, लाजवंती सुबह से लेकर शाम तक अपने ब्यूटी पार्लर में रहती है। भीमराज को उसके पास उसको समय देने के लिए नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो लाजवंती क्या है, काम कर कर के थक चुकी थी। दरअसल वो सुबह 10 बजे निकलती थी, कभी कभी रात को 8 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे। दिल्ली शहर है, काम अच्छा चलता है तो लेट नाइट भी वो वापस आया करती थी। अब लाजवंती अपने काम से इतनी थक गई थी कि वो परेशान हो गई थी, ऊब गई थी अपने काम से। वो अंदर ही अंदर में सोचा करती थी कि मेरी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं। सुबह घर पे जैसे निकलती हूँ, खाना बनाती हूँ, ब्यूटी पार्लर आती हूँ, इसके बाद में सारा दिन यहाँ पे काम करती हूँ, फिर रात को घर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, सो जाती हूँ। रोज़ाना की यही दिनचर्या है। अब करूँ तो करूँ क्या। एक दिन लाजवंती ऐसे ही बैठी बैठी ब्यूटी पार्लर में सोच रही होती है। उसके ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं होता। तभी उसके ब्यूटी पार्लर के सामने से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम था रोहन और उसकी उम्र है महज 23 साल। रोहन देखने में बहुत अच्छा था, सुंदर था, हट्टा कट्टा शरीर था, 23 साल का लड़का था। अब लाजवंती को क्या होता है, रोहन पसंद आ जाता है। वो इसी इंतज़ार में रहती थी कि रोहन कब निकले कब निकले कब निकले, वो बस उसी को देखने के इंतज़ार में रहती थी। तो रोहन का कहीं पे जाना होता होगा रोजाना शाम को, तो रोहन का एक समय था कि वो शाम को 5 बजे उसके ब्यूटी पार्लर के सामने से गुजरेगा और 7 बजे फिर से वापस आएगा। तो लाजवंती क्या करती थी, सब कुछ छोड़ दिया करती थी, शाम को 4:30 बजे बैठ जाया करती थी ब्यूटी पार्लर के गेट पर और रोहन निकलता था। अब समय गुजरने लगता है तो लाजवंती क्या करती है, जैसे ही रोहन निकलता था तो वो उसको स्माइल दिया करती थी। दरअसल लाजवंती भी बहुत सुंदर थी। वो ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी तो रोहन के लिए क्या करती थी, सज संवर के बैठ जाती थी। अब रोहन निकलता है तो वो स्माइल देती है, तो रोहन भी उससे स्माइल देता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे दिन गुजरने लगते हैं। तभी एक बार क्या होता है कि उसके ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं होता। तो वो किसी काम के बहाने रोहन को अपनी ब्यूटी पार्लर में बुला लेती है और रोहन उसके सामने से गुजरता है। वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा सुनिए, मेरे थोड़ा सा काम करवा देंगे, थोड़ी हेल्प चाहिएगी। तो रोहन उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। अब वो ब्यूटी पार्लर के अंदर जाते हैं दोनों लोग। ब्यूटी पार्लर में कोई भी नहीं है। दरअसल वो दिन था संडे का। संडे वाले दिन कोई भी नहीं था, उसने सभी स्टाफ की छुट्टी की हुई थी। तो वो क्या करती है, रोहन से उसकी जानकारी लेती है कि आप कहाँ पे रहते हो, क्या नाम है, क्या करते हो। तो रोहन उसे सारी डिटेल बता देता है। तो वो क्या करती है, रोहन के सामने अपना प्रपोज़ल रख देती है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। अब महिला खुद रोहन से फ्रेंडशिप करना चाहती है तो रोहन को भी बड़ा अंदर से अच्छा लगता है कि वाह भाई वाह, रखा रखा है मिल गई मेरे को, तो बिना मेहनत की कोई औरत आ रही है, ये एंजॉय करके जाएगी। तो वो क्या कहता है कि ठीक है, मैं आपसे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। अब रोहन के लिए वो क्या कुछ खाने पीने के लिए मंगाती है कि आज हमारी पहली दोस्ती का पहला दिन है तो आज तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी में ही वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब भी लाजवंती फ्री हुआ करती थी वो मोबाइल पे रोहन से बात किया करती थी और रोहन भी उधर से बात किया करता था। अब ये लोग क्या करने लगते हैं, ये फ़ोन पे ही फ़ोन सेक्स करना शुरू कर देते हैं।
मतलब कि बातें करना शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी, जैसे कि होती हैं गलत बातें। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लाजवंती और रोहन के बीच में प्लानिंग होती है कि ऐसा है, अब मिलते हैं कहीं पे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक होटल का कमरा बुक करते हैं और वहाँ पे जाके ये दोनों लोग संबंध बनाते हैं। अब दोनों लोग संबंध बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, रोहन और लाजवंती जब भी समय मिलता था तो कहीं होटल में कहीं घूमने जाया करते थे। वो मतलब कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन ये दोनों मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। अब जिस दिन ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं हुआ करता था तो लाजवंती उसे ब्यूटी पार्लर में बुला लिया करती थी, वहाँ पे उसके साथ में संबंध बनाया करती थी। अब ये दोनों प्यार में अंधे हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, रोहन की उम्र इसके बेटे से महज 2 साल बड़ी है। इसका सबसे बड़ा बेटा 21 साल का था, रोहन 23 साल का है। अब इन दोनों में संबंध कंटिन्यू बनते रहते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। समय गुजरता है, 1-1.5 साल हो जाती है। अब एक दिन क्या होता है, लाजवंती के पति की होती है छुट्टी और लाजवंती क्या है, बाथरूम में नहा रही होती है और उसका मोबाइल जो है बाहर रखा होता है। अब बाहर रखा हुआ है तो तभी क्या होता है, उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है मैसेज की, गुड मॉर्निंग। और उसका पति देखता है कि ये कौन है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो वो मोबाइल को उठा लेता है, तो देखता है शायद कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, क्या है क्या नहीं है। वो जैसे ही व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तभी व्हाट्सएप खुल जाता है और सारे मैसेज सामने आ जाते हैं कि लाजवंती एक लड़के से कैसी कैसी बातें करती थी, प्यार मोहब्बत की, सेक्स की, गंदी गंदी बातें, जैसी कि उसके पति ने सोची भी नहीं थी। दरअसल उसका पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, हर जगह तारीफ़ किया करता था कि मेरी पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती है, सुबह की निकलती है, शाम को आती है, आने के बाद मेरे लिए खाना बनाती है, मेरी सेवा करती है, फिर सुबह उठती है, फिर मेरे लिए खाना बनाती है, सेवा करती है, धुले हुए कपड़े पहनाती है मेरे को। यानी कि वो अपनी पत्नी की तारीफ़ के गीत जगह जगह गाता था कि मेरी पत्नी जैसी तो पत्नी कोई है ही नहीं। वो भगवान से भी यही कहता था, भगवान ऐसी पत्नी हर किसी को देना। लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है उसका सारा रुख अपनी पत्नी से बदल जाता है, क्योंकि मैसेज में बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें लिख रही होती हैं। अब लाजवंती अंदर से नहा धो के बाहर निकलती है, अब अपने कपड़े बदलती है, अब रोहन के चेहरा, उसका अपने पति का चेहरा देखती है। अब अपने पति के चेहरे को देखती है तो उसके चेहरे की झाइयाँ उड़ी होती हैं। वो पूछती है क्या हुआ, तो उसका पति बोलता है कि ये रोहन कौन है, पहले मुझे रोहन के बारे में बताओ। अब रोहन का नाम सुनते ही लाजवंती के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि रोहन के बारे में इन्हें कैसे पता। अब बातचीत होती है, इनमें झगड़ा होता है, तो लाजवंती साफ साफ अपने पति से कहती है कि आप सुबह के निकलते हो, रात को आते हो, आपके पास मेरे लिए 1 मिनट का समय नहीं है। मैं आपके लिए सुबह खाना बनाती हूँ, 3 बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ, घर में साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद में ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, सारे दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, उसके बाद में रात को 8-10 बजे मैं घर पे आती हूँ, आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, आप लोगों के लिए सब कुछ करती हूँ, उसके बाद में सो जाती हूँ। मेरी ज़िंदगी है तो क्या है, और मैं अपनी खुशी, मेरे को कहीं से खुशी नहीं मिल रही, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो खुशी मुझे रोहन में मिली है। तो उसका पति कहता है कि तुम्हारे मन में अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी, तुम किसी और से प्रेम करती हो। तो होता क्या है, अब इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके पति को इस पर एक पैसे का विश्वास नहीं है कि उसकी पत्नी उसके लिए कभी भी बच सकेगी, यानी कि अब पति उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो अपनी पत्नी, उसकी पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी और से सुनता कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी के साथ है तो बात अलग होती। उसने खुद अपनी पत्नी को अपने पत्नी के मैसेज पढ़े हैं। अब क्या होता है, उसका पति रोज़ाना उसके मैसेज पढ़ता है कि कौन किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। वो जैसे ही समय मिलता था तो ब्यूटी पार्लर की ओर घूम जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपने आशिक को ब्यूटी पार्लर में बैठा के रखा हो, कहीं घूमने गई हो। अब उसके पति ने क्या किया, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखना चालू कर दिया। अब लाजवंती को अंदर से ये वाली बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, तो वो क्या करती है, छुप छुप के फिर भी रोहन से मिलती थी। अब रोहन से मिलती थी तो रोहन भी उसका दीवाना था, क्योंकि लाजवंती रोहन का पूरा खर्चा उठाती थी, उससे कुछ भी चाहिए लाजवंती ला के देती थी। अब रोहन भी उसका दीवाना। अब वो क्या करे, अब ऐसे पहले हफ्ते में 5 दिन मिला करते थे, अब हफ्ते में 1 दिन ही मिल पा रहे हैं। और रोहन और लाजवंती दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान। अब ये दोनों एक दिन मिलते हैं, पार्क में बैठते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं। उसके बाद में लाजवंती कहती है कि रोहन तुम मुझसे कितना प्यार करते हो,
रोहन कहता है कि तुम्हें इतना यकीन नहीं कर सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहोगे? तो रोहन कहता है कि हाँ, मैं गुजारना चाहूँगा। तो लाजवंती कहती है कि तो फिर उसके लिए हमें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। अब इसके लिए प्लानिंग की जाती है कि कैसे वो उसके पति को रास्ते से हटाएं। तो होता क्या है, रोहन एक बंदूक की व्यवस्था कर लेता है कहीं ना कहीं से, और लाजवंती से पूछता है कि ये कब कहाँ जाता है, मुझे बता देना। अब लाजवंती उसको सारी बातें बताती रहती है। तो होता क्या है, उसके पति को एक शाम को कहीं ऐसी जगह पे जाना था कि वहाँ पे उसे अकेले जाना, पैदल का रास्ता था। तो रोहन को बता देती है कि वो वहाँ पे थोड़ा सा जंगली एरिया पड़ेगा, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो वहीं पे खेल कर देना। अब लाजवंती का पति शाम को 4 बजे निकलता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। रोहन वहीं पे बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही उसका पति आता है तो रोहन आप देखता है ताब देखता है, सीधे उसके सीने में गोली उतार देता है। 3 गोलियां मारता है। 3 गोलियां इसलिए मारता है कि उसका पति बच ना पाए। उसका पति वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। रोहन इंतज़ार करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच जाए। उसका पति वहीं पे मर जाता है और रोहन वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। लेकिन रोहन ने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी? उसने ये चेक नहीं किया कि उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है। दरअसल जिस जगह पे रोहन ने लाजवंती के पति की हत्या की थी, वहीं से सिर्फ 20 कदम की दूरी पे एक सीसीटीवी कैमरा लग रहा होता है और उसमें सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है कि रोहन ने कैसे कैसे लाजवंती के पति को मारा। अब सीसीटीवी कैमरे में रोहन आ चुका है, पुलिस हर चीज़ सर्च कर रही है। तो पुलिस को क्या है, लाजवंती पे भी शक होता है। लाजवंती से पूछती है पुलिस कि बताओ किस पे शक है? तो लाजवंती कहती है मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है, काम करते हैं, काम वाले किसी आदमी ने मार दिया होगा। तो पुलिस क्या करती है, लाजवंती की मोबाइल की डिटेल निकालती है कि ये किससे कितनी देर बात करती है। तो उसमें रोहन का नाम आता है। पुलिस उस लड़के को ढूंढ रही थी जो कि सीसीटीवी कैमरे में आया था। अब इधर पुलिस को रोहन का नाम सामने आया है। अब जैसे ही पुलिस क्या करती है, उसके नंबर की डिटेल निकालती है और तुरंत रोहन को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस जैसे ही देखती है कि लाजवंती के जिसमें नंबर था और वो रोहन था, एक ही है, तभी तार से तार जुड़ जाते हैं। यानी कि लाजवंती जिससे लंबी लंबी देर तक बात किया करती थी और जो लड़का सीसीटीवी कैमरे में गोली चलाता हुआ दिखा था, वो एक ही है। अब रोहन से सख्ताई से पूछी जाती है कि बताओ तुमने इसकी हत्या क्यों की? तो रोहन बताता है कि मैं लाजवंती से प्यार करता हूँ, हम दोनों को एक साथ रहना था, लेकिन इसका पति रास्ते का रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। और केस दोस्तों साफ साफ सामने खुल जाता है। अब आप ये बताइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी औरतें होती हैं, सबके मन में ख्याल आते हैं, आदमियों के मन में ख्याल आते हैं, लेकिन हवस सिर्फ 5 मिनट की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। जो हम संबंध बनाते हैं 5-7 मिनट के हैं। उसकी खुशी के लिए लोग क्या करते हैं, नए नए लोगों से प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उनसे असली प्यार करने वाला होता है, असली प्यार करने वाला जो कि लाजवंती का पति था, उसने उसको मरवा दिया। एक छोटी सी हवस के लिए, थोड़ी सी 5 मिनट के मज़े के लिए लोग हत्याएं करवा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा दोस्तों हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आपकी राय हमारे साथ साथ और भी लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि बस आपको बताना है और जताना है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, कि परिवार के हर सदस्य को समय देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने परिवार के लोगों को समय नहीं देंगे, उनको प्यार नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो घर से बाहर जाएंगे और बाहर वाले लोग उनको समय भी देंगे, उनको प्यार भी देंगे और फिर बाद में उनके साथ अपनी हवस भी पूरी करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, हवस पूरी करने के साथ साथ वो आपके परिवार के लोगों की हत्या भी कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी और भी कहानी सुननी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।